हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। जैसा आप जानते होंगे इसके शेयर में लगातार गिरावट चल रही है, तो हम जानेंगे गिरावट का कारण और कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल, और अंत में जानेंगे ये शेयर को बाई करने का सही समय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू व्हीलर थ्री व्हीलर के ऑटोमेटिक कंपोनेंट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और देखा जाए तो एंड्योरेंस टेक है जो फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स का भी निर्माण करती है। और देखा जाए तो एंडोरेंस टेक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। और देखा जाए तो यह डिलीवरी तक एंड टू एंड सेवाएं भी प्रदान करती है। और एंडोरेंस टेक के भारत, इटली और जर्मनी में कुल 25 प्लांट्स हैं। और कंपनी के भारत में देखा जाए तो 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से 8 औरंगाबाद महाराष्ट्र, 5 पुणे महाराष्ट्र, 2 पंतनगर उत्तराखंड में, 1 मानेसर और 1 चेन्नई में स्थित है। एंडोरेंस की जर्मनी में 2 और इटली में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। और यूरोप में कंपनी मुख्य रूप से इंजन और ट्रांसमिशन घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फोर व्हीलर OEM को पूरा करती है। अब जान लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो जैसा जानते होंगे कि कंपनी कुल राजस्व के मामले में देखा जाए, यानी कुल रेवेन्यू के मामले में देखा जाए तो ये भारत में सबसे बड़ी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। और देखा जाए तो भारत में कुल राजस्व का लगभग, यानी कुल इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का 70% से अधिक और यूरोप से 30% आता है। कंपनी टू व्हीलर थ्री व्हीलर के ऑटोमेटिक कंपोनेंट के रेवेन्यू के मामले देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी भी है। और भारत में देखा जाए तो 70% का कुल रेवेन्यू ये इंडिया से कमाती है, और जो 30% है वो यूरोप से इसका आता है। और गिरावट का कारण जान लेते हैं। तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है रसिया यूक्रेन युद्ध और बढ़ती महंगाई। तो जानते ही हैं जैसा यूरोप से इसका 30% रेवेन्यू आता है, 70% इंडिया से आता है। तो सबसे बड़ा कारण रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, और दूसरा कारण हमारा महंगाई है। तो जिसके कारण इसके शेयर में थोड़ा गिरावट चल रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर कंपनियों के बारे में, शेयर मार्केट संबंधित जानकारी और IPO संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 17,708 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक का पी देखते हैं तो 36.4 है, जबकि इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 21.1 है। यानी अभी भी ये थोड़ा सा शेयर महंगा चल रहा है इतनी गिरावट के बाद भी। और ROCE देखते हैं तो 14.1 और ROE देखते हैं तो 12.5, यानी ROCE दोनों बहुत बढ़िया है। और बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 651 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और फ्री कैश फ्लो देखते हो कंपनी के पास 222 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, यानी फ्री कैश फ्लो से भी अगर ये कर्जा चुकाना चाहे तो भी लगभग 430 करोड़ के आसपास कर्जा बचेगा। और देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत बढ़िया, 75% जैसी प्रमोटर होल्डिंग है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.50%। और देख लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं 5 ईयर की तो 7.45% के हिसाब से है। वहीं 3 ईयर की देखते हैं तो नेगेटिव है, कारण कि शेयर काफ़ी गिरावट में चल रहा है। और देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट। तो जैसा हम यहाँ देख ले रहे हैं, हम 2012 से बात करते हैं। 2012 में देखते हैं तो नेट सेल्स हमारी 3,832 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2016 तक देखते हैं तो 5,228 करोड़। और देखते हैं तो 2019 में 7,509 करोड़। लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा वैसे ही चल रहा है। और 2022 की बात करते हैं तो 7,549 करोड़, यानी नेट सेल्स है देखा जाए तो 2019 तक तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन उसके बाद जैसा था वैसा ही नेट सेल्स चल रहा है, यानी कभी थोड़ा सा कम कभी थोड़ा सा ज़्यादा, फिर विशेष ग्रोथ नहीं दिखी। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ नेट प्रॉफिट तो 2011 से देखते हैं तो 2020 तक नेट प्रॉफिट में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिला है। जैसा देखते हैं 2011 की बात करें तो 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि 2020 की बात करें तो 566 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुंच गया था, यानी लगातार ग्रो नेट प्रॉफिट ने किया था। लेकिन 2020 के बाद से लगातार इसके रेवेन्यू में भी गिरावट है, और देखा जाए तो इसके नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। 2021 में देखें तो 520 करोड़ का, और 2022 में देखते हैं तो घट के
461 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी रेवेन्यू में थोड़ा थोड़ा लगातार गिरावट चल रही है और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट चल रही है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात नहीं है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल और सब कुछ ठीक ठाक है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन 1250 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देखते हैं तो हाई लगभग इस समय 1900 के आसपास हाई मारा। यानी अभी भी देखते हैं तो ये शेयर लगभग हमें 35% लगभग डिस्काउंट में मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 75% है, वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी 7.65% है। म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 9.4% हिस्सेदारी। इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं 6.08 हिस्सेदारी। डीआईआई नाम मात्र हिस्सेदारी हैं। हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी बहुत कम बची, 1.84% जैसी। यानी देखते हैं तो इसमें एफआईआई, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियाँ दबा के माल खरीद के बैठे हुए हैं, यानी कंपनी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। बाकी देख रहे हैं कि इतनी गिरावट में भी ये शेयर अभी भी थोड़ा महंगा चल रहा है, तो हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इस शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन जब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक इसमें उतना ज़्यादा हमें ग्रो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हमने बता ही दिया 30% इसका रेवेन्यू यूरोप से ही आता है। तो बाकी कंपनी तो बहुत बढ़िया है, जैसा हमने बता ही दिया कि ऑटोमेटो कंपोनेंट बनाने में भारत की लीडिंग कंपनी है। तो फिर भी अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। धन्यवाद।